हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक और फिर से स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे Xiaomi के Redmi सीरीज़ के Redmi 6 सीरीज़ के 3 स्मार्टफोन के बारे में जो कि लॉन्च हो चुके हैं इंडिया के अंदर। दोस्तों इसके अंदर मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा नर्वस, मतलब मुझे अटपटा भी फील हो रहा है एमआई के कारण। मतलब जो Redmi है उन्होंने मतलब 3 फ़ोन लॉन्च किए जिसमें 2 तो बेहतरीन मिलते हैं हमें अच्छे स्मार्टफोन, पर इसमें से एक ऐसा भी है जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, पर जो ट्रेंड है उसके मुताबिक एमआई को लॉन्च करना ही पड़ गया। तो इतना ज़्यादा कमी भी नहीं है, उसके अंदर जो कमी है वो एक ही रहेगी। तो सारा हम उसकी कमी वगैरह के टोटल स्पेसिफिकेशन और सब कुछ हम लोग बात कर लेंगे। दोस्तों ये जो है ये सारे अपग्रेडेड वर्जन है Redmi 5 सीरीज़ के, पर इसके अंदर हमें एक Redmi 6 Pro देखने को मिलता है और Redmi 5 Pro नाम का कोई स्मार्टफोन था ही नहीं। दोस्तों इसके ऊपर भी बात करेंगे कि Redmi 6 Pro की Xiaomi को ज़रूरत क्यों पड़ गई और इनके फुल स्पेसिफिकेशन रिव्यू की भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपको छोटा सा डाटा की बात करूँ तो ये फ़ोन बहुत ज़्यादा जल्दी लॉन्च कर दिए गए हैं, क्योंकि पिछले साल अगर हम बात करें Redmi 5A की तो पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किए गए थे, दिसंबर में। और अगर हम इसी की तरह Redmi 5 की बात करें तो वो मार्च के अंदर लॉन्च किए गए थे 2018 में। और अगर हम 5 Pro की बात करें तो ऐसा कोई स्मार्टफोन था ही नहीं। पर इतना जल्दी एमआई ने फ़ोन क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि ये एमआई हमेशा अपने हर सीरीज़ के फ़ोन को जस्ट 1 साल बाद ही लॉन्च करता है। इस बार जल्दी क्यों लॉन्च किया है उसका रीज़न है कुछ जो मार्केट में कंपटीशन है, वो सेम प्राइस का कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। क्योंकि हम बात करें रियल में जैसी कंपनीज आ चुकी है जो कि कम्पीट कर रही है और सस्ते सस्ते स्मार्टफोन लेकर आ रही है। तो दोस्तों एमआई को मतलब अब लग रहा है डर, क्योंकि जो यूरेका कंपनी है माइक्रोमैक्स की, और माइक्रोमैक्स ने भी कर दिया है टीज़ कि वो बहुत ही सस्ते स्मार्टफोन लेकर आने वाला है। तो एमआई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया इस बार मीडियाटेक का, और उसके साथ में मीडियाटेक का सपोर्ट लेके 10,000 के अंदर 2 बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले 12nm की टेक्नोलॉजी पे तो स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया। बहुत ही मतलब अच्छे स्मार्टफोन अगर वो उनकी प्राइस रेंज की बात करें तो, जैसा कि एमआई हर बार करता है। पर इस बार वो एमआई का क्या डर के चक्कर में एमआई ने स्मार्टफोन को थोड़ा सा जल्दी लॉन्च कर दिया है और एक स्मार्टफोन को 6 महीने के अंदर ही लॉन्च किया जाए। तो दोस्तों इनके फुल स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे हम अभी। और दोस्तों अगर इनकी बात करें तो ये मतलब इसमें से 2 स्मार्टफोन तो 10,000 के अंदर है और एक स्मार्टफोन 10,000 के थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि Redmi 6 Pro है, और उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ थोड़ी बहुत जो है उसी में, बाकी दोनों स्मार्टफोन एकदम सही है। और दोस्तों ये जो एमआई के स्मार्टफोन है ना, ये मीडियाटेक के साथ हमें देखने को मिलते हैं। और आप लोग सोच रहे हो कि एमआई कभी मीडियाटेक के साथ स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करता था, क्योंकि मीडियाटेक हम लोग जो इंडियंस है उनके दिमाग में मीडियाटेक को ख़राब करके दिखा दिया गया है। क्योंकि मीडियाटेक के कुछ ऐसे चिपसेट आते थे 6701 वो वगैरह, तो वो सब ख़राब थे। पर एमआई ने भी अपना Redmi Note 3G Note 3G बहुत पहले जो इंडिया में लॉन्च किया था वो मीडियाटेक के साथ ही था, पर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। 2014 की बात है, 2014 में कुछ केस हो चुका था जिसके चक्कर में जो पेटेंट वगैरह के केस के चक्कर में एमआई को इंडिया के अंदर मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ लेने के लिए मना किया गया था। और हम लोग सोचे थे इसी चक्कर में Redmi 6 है और 6 इंडिया में लॉन्च नहीं होंगे, पर ये लॉन्च हुए हैं क्योंकि अब जो इश्यू था वो टोटली सॉल्व हो चुका है। एमआई वगैरह जो केस वगैरह फाइल हुए थे पेटेंट की, वो एमआई जीत चुका है। एमआई अब मीडियाटेक के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। और ये दोनों प्रोसेसर काम में लिए गए हैं, बेस्ट प्रोसेसर है। अपनी जो प्राइस रेंज जो उसके अंदर हमें बेस्ट जो स्पेसिफिकेशन है प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो इससे प्राइस में जितने भी स्मार्टफोन आते हैं। तो दोस्तों मीडियाटेक और क्वालकॉम का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मतलब हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, ड्यूअल वोल्टी वगैरह सब कुछ हमें इसमें देखने को मिल जाता है। तो इस चक्कर में जो प्रोसेसर काम में लिए गए वो बेस्ट है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फ़ोन में हमें क्या खास देखने को मिलता है और क्या नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले जो सबसे सस्ता फ़ोन है उसके ऊपर बात करेंगे, जिसमें 6 है और थोड़ा सा महंगा है 6 और थोड़ा और महंगा है 6 Pro, जो कि इतना भी महंगा नहीं है, सस्ता ही है। मतलब अगर हम एक सस्ता स्मार्टफोन परचेज़ करना हो तो ये भी हमारे लिए सस्ता ही साबित होने वाला है। और दोस्तों अगर हम 6A की बात करें सबसे पहले, तो वो एक ऐसा स्मार्टफोन है जो इतने कम प्राइस में है, तो जिसकी प्राइस अराउंड 6,000 रुपीज़ है, जो बेस वेरिएंट की प्राइस है। तो 6,000 रुपीज़ में हमें 5.45 इंचेस का एक HD प्लस रेजोल्यूशन का 18:9 का डिस्प्ले हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। जो कि जो इस डिस्प्ले में प्रॉब्लम है वो ये कि ओनली HD प्लस डिस्प्ले। और दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6,000 रुपीज़ में हमें कोई कंपनी फुल HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करता है, HD प्लस डिस्प्ले ही प्रोवाइड करता है। और अगर ये मतलब जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन है दोस्तों, ये अगर आपको पहली बार आप एंड्रॉइड में मूव कर रहे हो तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एकदम सही साबित होने वाला है। जैसा कि 5A साबित हुआ था वैसे ही 6A साबित होने वाला है। और जिसी तरह 5A की प्राइस थोड़े दिनों बाद बढ़ गई थी, तो 6A की प्राइस भी इंक्रीज़ हो सकती है, 6,000 से 7,000 हो सकती है। मतलब ये एमआई वालों ने खुद ने जिनके लॉन्च इवेंट में कहा था। जो स्क्रीन बॉडी टू स्क्रीन रेशियो वो भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि जो डिस्प्ले थी वो 16:9 से 18:9 कर दी गई। तो डिस्प्ले
का एक्सेप्ट रेशियो इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो डिस्प्ले का स्क्रीन टू रेशियो परसेंटेज था वो भी इंक्रीज़ हो चुका है। जो उसकी डिज़ाइन है वो मतलब जो एमआई की जो कॉम्पैक्ट डिज़ाइन रहती है वही है इसकी डिज़ाइन, आर्क डिज़ाइन, क्योंकि ये डिज़ाइन एकदम सही है। अगर हमें फ़ोन को स्मार्टफोन को अपने हाथ में होल्ड करना हो तो एकदम सही डिज़ाइन है, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट डिवाइस का जो साइज़ होता है वो एकदम सही से हाथ में होल्ड हो जाता है और चलाने में भी वन हैंड यूज़ में एकदम ईजीली सेट होता है। अगर 6000 रुपये का फ़ोन है उसमें हमें 4 अलग अलग कलर देखने को मिलते हैं, ब्लैक, गोल्ड, रोज़ गोल्ड और एक ब्लू कलर। दोस्तों ब्लू कलर बहुत ही मतलब मेटालिक ब्लू कलर बहुत ही सही फील देता है इसके अंदर। दोस्तों अगर आपको इस प्राइस रेंज के फ़ोन खरीदना है तो खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर अगर हम बात करें पावर का तो यहाँ पे MediaTek का हीलियो का A22 का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 12nm की टेक्नोलॉजी। दोस्तों अगर हम इसी में बात करें इस प्राइस रेंज के अंदर अगर MI भी ट्राई करता तो वो कुछ अगर वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के साथ ट्राई करता तो 425 दे देता, 450 दे देता। तो दोस्तों वो सब जितने भी प्रोसेसर है वो बिल्कुल भी हमें अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और MI का जो हमेशा से मोटिव एक ही रहा है, जितनी भी मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा सकते हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो ही इन्हें प्रोवाइड करानी होती है। तो इस चक्कर में मतलब इन्होंने बाकी जो भी ब्रांड्स हैं उनकी तरह नहीं किया है अपने स्मार्टफोन के साथ में। और 5A के बाद में बहुत बड़ा चेंज किया है। 5A में इन्होंने क्वालकॉम के साथ पार्टनरशिप किया हुआ था और 6A में इन्होंने मतलब जब MediaTek के साथ पार्टनरशिप किया तो प्रोसेसर बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी का इन्हें देखने को मिला है। और जो बैटरी एफिशिएंसी है वो भी जो सेम पावर की बैटरी के बाद भी हमें बहुत ही अच्छी बैटरी एफिशिएंसी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जितने जितने टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है उसी के साथ में हमें अच्छी आगे की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और ये वाला हीलियो A22 का प्रोसेसर इन्होंने काम में लिया है। इसकी एक खासियत और है, इसके अंदर मतलब AI फेस अनलॉक है और उसके साथ में ड्यूअल 4G वोल्टी का सिस्टम भी है। जो ड्यूअल 4G वोल्टी वो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा इसके अंदर आगे। तो सिक्योरिटी के लिए हमें फेस अनलॉक मिल जाता है, मी बैंड के साथ अनलॉक हो जाएगा और स्मार्ट अनलॉक लोकेशन और ब्लूटूथ के साथ भी हो जाएगा। जो इसके अंदर है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट हमें देखने को मिलता है, जो हम 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों साथ में काम में नहीं ले सकते, वो सब कुछ जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और जो ड्यूअल वोल्टी है वो कुछ इस तरह काम करता है, हम अगर एक सिम से बात करते हैं दूसरी में नेटवर्क चला जाता है तो वो जो ड्यूअल वोल्टी होगा तो दोनों सिम में नेटवर्क रहेगा। और एक सिम से बात करते हैं तो हम दूसरी सिम से नेटवर्क को स्ट्रीम कर सकते हैं, मतलब ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये हमें आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 9.6 के साथ में देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्दी इसके अंदर MIUI 10 की अपडेट आ जाएगी जो कि एंड्रॉइड 8.1 ओरियो बेस्ड होगी। और दोस्तों इसके अंदर हमें रियर में 13 मेगापिक्सल और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। और कैमरा दोनों में हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है जो कि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और कुछ ब्रांड्स ऐसी भी है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जो कि महंगे स्मार्टफोन के अंदर भी हमें EIS का सपोर्ट नहीं देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। और उसका काम ये होता है नॉर्मली दोस्तों, मतलब जो वीडियो में अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो भी सामने सब कुछ शो कर रहा है वो सब स्टेबलाइज हो जाए, ज़्यादा मतलब मूव ना हो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर कोई ब्रांड MI जैसा ब्रांड इसमें 6000 की प्राइस में दे रहा है तो बहुत ही सही है। बाकी कुछ ब्रांड ऐसे जो 20000 की प्राइस में ये चीज़ नहीं देते हैं। इसके अंदर हमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में AI पोर्ट्रेट मोड वगैरह देखने को मिल जाता है। अब जो AI का है वो तो दोस्तों मार्केटिंग की एक टर्म ही है जिसमें कि हमें अलग अलग मोड देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे जो टैगलाइन दी गई वो है देश का नया स्मार्टफोन, और बाकी सब डिटेल आप वापस एक बार चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों अगर इस प्राइस में ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलता है तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है, मतलब अगर और ये मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा जो पहली बार एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बजट बहुत कम है तो उनके लिए स्मार्टफोन एकदम सही है। अगर बजट थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सकता है तो इनका आप Redmi 6 भी ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको ड्यूअल कैमरा के साथ में मिल जाएगा और अच्छे आपको जो डेप्थ इफेक्ट वगैरह वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी सेम हमें वही डिस्प्ले देखने को मिलता है और वही एक्सेप्ट रेशियो वाला सेम हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है HD+ वाला। इसमें हमें फुल HD+ का डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसकी भी जो प्राइस है ना अकॉर्डिंग उसके दोस्तों ये भी एकदम सही है, हमें देखने को मिलता है। कोई ब्रांड इतना हमें बड़ा अच्छा डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो ये मतलब जो कंपटीशन है उसके मुताबिक एकदम सही है। और ये डायरेक्ट टक्कर देगा Realme 2 को। अगर आपका मतलब विचार Realme 2 परचेज करने का था तो उसे एक बार भूल जाओ, इसको परचेज कर लो, क्योंकि Realme 2 के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी अगर हो चुकी है अगर इसका कंपेरिजन करें, क्योंकि इसके अंदर हमें MediaTek का हीलियो P22 देखने को मिलता है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें हमें ड्यूअल वोल्टी 4G का सपोर्ट मिल जाएगा, ड्यूअल कैमरा में अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों अब बैटरी की एफिशिएंसी वो भी अच्छी देखने को मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और जो इसके कॉम्पिटिशन के स्मार्टफोन है उन सबसे भी हमें एक अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा अपने इस स्मार्टफोन के अंदर। रियल में हमें इसमें 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा और एक LED फ्लैश और एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है जो कि Redmi 6A के अंदर देखने को नहीं मिल जाता है। 6A के अंदर एक ही कमी है कि उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है।
प्राइस के अकॉर्डिंग ऐसी कमियाँ चलती है, पर इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। और जो प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये भी 12nm की टेक्नोलॉजी है, ऑक्टा कोर है, तो ये भी मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस प्राइस रेंज के अंदर हमें एकदम सही देखने को मिलती है। और फेस अनलॉक वगैरह भी इसकी ये मतलब एकदम फास्टली सपोर्ट कर लेगी, जो कि अगर मैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 की बात करें तो भी वो भी पुरानी हो चुकी है इसकी तुलना में, मतलब ये इतनी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर बैटरी की बात करें तो हमें 3000 mAh की 3000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसका स्टैंड बाय होगा 9 डेज़ का, 9 दिन का स्टैंड बाय हमें देखने को टाइम मिल जाएगा। 4G के साथ अगर कॉलिंग करते हैं तो उसके अंदर हमें 29 आवर्स तक हम 4G के साथ कॉलिंग कर सकते हैं। AI फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह में वही सब कुछ MI के टिपिकल ऑप्शन में देखने को इस फ़ोन में भी मिल जाएंगे। और ड्यूअल वोल्टी को इस बार बहुत ज़्यादा टीज़ किया गया है, और MI UI 10 भी हमें इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी देखने को मिल जाएगा। वही सब कुछ स्पेसिफिकेशन दोस्तों आप लोग एक बार फिर से देख सकते हो। Redmi 5 से इसके अंदर Redmi 6 के अंदर एक मेजर चेंज किया गया है, जो कि वही सब मतलब प्रोसेसर का चेंज बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंज साबित होता है हमारे सामने। बाकी कैमरा वगैरह भी मतलब सिंगल कैमरा से ड्यूअल कैमरा कर दिया गया है, जो कि एक सस्ता ड्यूअल कैमरा का स्मार्टफोन साबित होता है। अब दोस्तों बात करते हैं Redmi 6 Pro के ऊपर। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड लगा, क्योंकि MI जो काम कर रहा है ना 625 पे स्टे कर गया है। 625 से आगे कोई प्रोसेसर रिक्वायरमेंट नहीं ले रहा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन में। मतलब अगर सस्ता स्मार्टफोन 10-15 हज़ार के बीच में एक स्मार्टफोन लॉन्च करना है तो 625 काम में ले लो। तो दोस्तों ये गलत बात है, प्रोसेसर भी पुराना हो चुका है, तो इस चक्कर में मुझे ये फ़ोन थोड़ा सा कम अच्छा लगा। बाकी प्राइसिंग वगैरह एकदम सही है इस स्मार्टफोन की भी, और ये वही स्मार्टफोन है जो हमें लग रहा था कि ये MI A2 लाइट बन के इंडिया में लॉन्च होगा, पर ये MI A2 लाइट इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। हालांकि इसके अंदर हमें एक नॉच देखने को मिलता है MI A2 लाइट में, और इसमें एक ही फ़र्क है कि Redmi 6 Pro में हमें MI UI देखने को मिलता है और MI A2 लाइट में हमें स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। नॉच के कारण जो इसका फुल डिस्प्ले जो एक्सेप्ट रेशियो है वो 19:9 है, और इसके अंदर हमें 5.84 इंचेस का फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि सही है। अगर इसका Realme 2 के साथ कंपेरिजन करें ना, अगर आपको थोड़ा सा बजट ऐसा हो तो आप ये फ़ोन ले सकते हो Realme 2 की वजह। अगर आप ऑनलाइन में ना परचेज करना चाहो तो आप Realme 2 की वजह ये फ़ोन ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मैं फ्रैंक ओपिनियन आपके लिए ये होगा, अगर आपको नॉच अच्छी लगे तो आप नॉच काम में लो, वरना आप नॉच को ऑफ भी कर सकते हो। इसमें नॉच ऑफ करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि बाकी ब्रांड्स दे रहे हैं। इसमें हमें एल्यूमिनियम की एकदम प्रीमियम बॉडी देखने को मिल जाती है, और वही आर्क डिज़ाइन वाली, जो कि एक जो कॉम्पैक्ट साइज़ होता है वो एकदम सही रहता है, मतलब अपने हाथ में ग्रिपिंग के लिए। अब दोस्तों इसके अंदर हमें ड्यूअल कैमरा मिलता है, जो 5 मेगापिक्सल कैमरा है वो सैमसंग का है, और जो 12 मेगापिक्सल का सोनी का IMX486 है, जो कि MI हमेशा काम में रहता है। ज़्यादातर यही जो कॉम्बो वो MI काम में ले रहा है बहुत लंबे टाइम से। 12+5 वाला अब Redmi Note 5 Pro में हमें ये देखने को मिलता है, Redmi Y2 में हमें ये देखने को मिलता है। अब देखते हैं हमें इस कॉम्बो को और किस फ़ोन में उतारता है इसी तरीके से। अब जो थोड़ा बहुत चेंजेस वो कर देता है, वो पिक्सल के साइज़ में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देता है। और दोस्तों इन्होंने कंपेरिजन किया सैमसंग के J6 के साथ में और ओप्पो के A5 के साथ में। दोस्तों मतलब कंपेरिजन भी एकदम सही तरीके से किया है, मतलब इन्होंने Realme 2 के साथ में कंपेयर नहीं किया, ये थोड़ी सी इनकी गलत बात थी। इसमें अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलेशन देखने को मिल जाता है। और जो ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 को टीज कर रहे हैं, ये बात कराते हैं ये प्रोसेसर पुराना है, मतलब इसको यूज़ लेना ही नहीं चाहिए था। मतलब बहुत ही बुरा लग रहा है जब इतनी बड़ी कंपनी इतने पुराने प्रोसेसर को काम में ले रही है। ये कुछ नया कर सकती थी, हालांकि ये प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकती थी, बट प्रोसेसर ख़राब नहीं, थोड़ा सा पुराना है, यही प्रॉब्लम है। 4000 mAh की हमें इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 2 डे बैटरी साबित होने वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम नॉर्मल यूज़ लेंगे तो 1 से 1.5 दिन चल जाएगी, मतलब एक दिन चल जाती है, 1 दिन से ज़्यादा कम ही चांस से चलेगा। तो 2 डे बैटरी दोस्तों साबित नहीं होने वाली है। तो नॉर्मल यूजेस की बात करें, बाकी आप हैवी यूज़ लोगे तो 1 दिन ही हाईएस्ट चलेगी आपकी बैटरी, क्योंकि ये 625 है, कोई 845 वगैरह तो है नहीं। और दोस्तों इसके अंदर भी हमें MI UI 10 बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा, और वही सारे जो फीचर्स है वो MI के देखने को मिलते हैं। इसके अंदर खासियत है कि हमें एक ट्रिपल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम 2 सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। इसके साथ में हमें एक अल्ट्रा सिम केस देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, फील हमारे हाथ में पकड़ने में, वो भी सब कुछ बता रहे हैं। और इसके साथ मेक इन इंडिया को भी टीज किया है, और इस बार रियलिटी में Xiaomi धीरे धीरे अपनी जो फैक्ट्रीज है उनको इंडिया में असेंबल कर रही है, और जो फ़ोन मतलब चिपसेट वगैरह इंडिया में नहीं बनते, पर जो बॉडी होती है वो इंडिया में बनाने की कोशिश Xiaomi कर रही है, जो कि एक अच्छी कोशिश है। बैटरीज असेंबल भी इंडिया में होने की धीरे धीरे कोशिश हो रही है, पावर बैंक्स वगैरह भी इंडिया में बन रहे हैं MI के, जो कि एकदम सही बात है। अब दोस्तों अब इनकी बात करते हैं प्राइसिंग की। तो दोस्तों Redmi 6 की जो प्राइस है ना, 2GB मतलब बेस वेरिएंट है वो है 2GB रैम और 16GB इंटरनल के साथ में, तो उसकी प्राइसिंग 6000 रुपये, जो कि है जो फर्स्ट टाइम एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए आ रहा है, उसके लिए एकदम सही फ़ोन है। अगर आप ट्राई करना चाहो तो बेशक आप बिना झिझक के मतलब ट्राई कर सकते हो, एक सही स्मार्टफोन है। 6000 रुपये में आपको 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज देखने में मिल जाएगा।
अगर इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप 2 GB रैम और 32 GB वाला भी काम में ले सकते हैं, जिसकी प्राइस 7000 है। और दोस्तों इनकी प्राइसिंग बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली है, ऐसा भी MI ने बताया था। 2 महीने तक इसकी प्राइस यही रहेगी, 2 महीने बाद चेंज होगी। ये चांसेस है, MI ने एक बार कह दिया तो सही ज़रूरी है, इंक्रीज़ तो करेगा ही करेगा। अब दोस्तों Redmi 6 है, इसकी फर्स्ट सेल है 19 सितंबर को अमेज़ॉन के ऊपर। स्टे ट्यून, मतलब बन जाइए अमेज़ॉन पर 19 सितंबर को और 12 बजे दोपहर में परचेज कर सकते हैं आप इस स्मार्टफोन को। और अगर Redmi 6 की बात करें तो स्पेसिफिकेशन आप फिर से देख सकते हो, वो सब कुछ क्या है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो भी एकदम किलर रखी गई है। 8000 रुपये की प्राइस में हमें ड्यूअल कैमरा देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, AI फेस अनलॉक वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। प्रोसेसर और बैटरी भी अच्छी देखने को मिलती है, जो कि ये स्मार्टफोन उसके लिए जिसका बजट कम है पर एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़ करना है। तो प्लीज़ Realme 2 मतलब नॉच के जगह में Realme 2 की तरफ मत जाना। इसका डिज़ाइन भले अच्छा ना हो पर ये स्मार्टफोन जो इंटरनल स्पेसिफिकेशन है वो एकदम बेस्ट है। आप इस फ़ोन को चूज़ कर सकते हो, बस आपको डिस्प्ले की क्वालिटी वो थोड़ी सी डल देखने को इसके अंदर मिलेगी। बाकी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें प्रोवाइड की है वो एकदम सही है। और दोस्तों इसका जो 3GB रैम और 64GB इंटरनल वाला जो वेरिएंट है वो मिलेगा हमें 9400 रुपये में। इसकी भी प्राइसिंग चेंज हो सकती है, पर जो Redmi 6 Pro है उसकी प्राइसिंग चेंज नहीं होगी। दोस्तों अब जो इसकी जो फर्स्ट सेल है वो है 10 सितंबर को हमें 12 बजे देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट के ऊपर, और ये रहेगी फ्लैश सेल दोस्तों। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये जो Redmi 6 Pro है और वो Redmi 6A है उनकी अमेज़ॉन के ऊपर स्टॉक सेल रहेगी, स्टॉक आएगा ख़त्म होएगा। फ्लैश सेल इनकी नहीं होनी चाहिए। बाकी देखते हैं किस हिसाब से स्टॉक आता है। MI को फ्लैश सेल का टंटा खत्म करना चाहिए मतलब। और जो Redmi 6 Pro है उसकी प्राइसिंग चेंज नहीं होने वाली है, तो उसकी प्राइसिंग दोस्तों हमें देखने को मिलती है बेस वेरिएंट 3GB रैम 32GB इंटरनल वाले की प्राइसिंग हमें 11000 रुपये देखने को मिलती है। वो भी एकदम सही प्राइसिंग है 625 के अकॉर्डिंग। बट जो कमी है वो एक ही, मतलब कि अगर ये थोड़ा बहुत प्रोसेसर जो नया प्रोसेसर काम में रहता है, तो नई टेक्नोलॉजी काम में रहता तो अपने नाम को थोड़ा सा अच्छा कर सकता था। बट कभी कभी ब्रांड छोटी मोटी गलतियाँ कर देती है, उनके लिए उन्हें ब्रांड को माफ़ कर देना चाहिए। बाकी प्रोडक्ट एकदम सही है। अगर इसके 4GB रैम और 64GB इंटरनल वाले की बात करें तो बहुत ही सस्ते में हमें 13000 रुपये में प्रोवाइड करा रही है ये ब्रांड। और इसका जो फर्स्ट सेल है वो हमें देखने को मिलेगा 11 सितंबर को अमेज़ॉन के ऊपर, तो 12 बजे वो ये भी सेल है। और दोस्तों ये सभी फ़ोन के साथ में अगर हम HDFC बैंक का अगर कार्ड वगैरह यूज़ लेंगे तो हमें 500 रुपीज़ का इंस्टेंट है जो डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग दोस्तों मैंने वापस आपको स्क्रीन पे दिखा दी। अब दोस्तों आप लोग चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है। बट आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, मतलब आप लोगों को स्मार्टफोन परचेज़ करना है तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ ले रहे हो तो आप 6 से परचेज़ करो, बजट कम है तो आप 6 परचेज़ करो। और 6 Pro की तो आप सोच सकते हो, इसका ऊपर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। पर दोस्तों अगर आपको परचेज़ करना है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि MI ने कह दिया है 2 महीने के अंदर अंदर ही इसकी प्राइसिंग को चेंज कर देंगे। जैसे ही डॉलर की प्राइसिंग थोड़ा सा भी चेंज होता है, MI अपने इन दोनों स्मार्टफोन की जो 6 है और 6 है इनकी प्राइस को MI बहुत ही जल्दी चेंज कर देगा। एंड एट लास्ट दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इस स्मार्टफोन के ऊपर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। और कैसा भी आपके दिमाग में डाउट हो तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक करके आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि ये वीडियो अच्छा क्यों नहीं लगा। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं।